Hello everyone, my name is Poonam Nagpal and you all are watching English by Poonam Nagpal. Sorry guys, I got very late and it's really been long that I uploaded a video. Actually, I was very busy in making celebrations. Earlier it was Rakhi celebration and afterwards some other celebrations. I visited many places during these periods. Now you will be thinking why I am telling you all these stories. Actually our today's topic is based on conversation and I am trying to make conversation with you, जिसे हम कहेंगे बातचीत करना, गप्पे लड़ाना एंड समटाइम्स चुगली करना भी होता है. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नरेशन की. जैसे कि हम दोनों के बीच में कोई बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है और आपके द्वारा उस बात को किसी थर्ड पर्सन को पहुंचाया जा रहा है या मेरे द्वारा उस बात को किसी थर्ड पर्सन को पहुंचाया जा रहा है, तो उसको हम कैसे पहुंचाएंगे इंग्लिश में. तो उसके लिए हम सीखेंगे नरेशन. हिंदी में तो ये बहुत ही आसान रहता है कि जैसे हमने कह दिया उसने मुझसे कहा था कि वो ऐसा करेगी, उसने मुझसे कहा था कि वह तुमसे मिलेगा, उसने मुझसे कहा था कि वह बाजार जाएगी. बहुत सारे सेंटेंसेस हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं. तो हम अब इंग्लिश में नरेशन को करेंगे, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. अब इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं? डायरेक्ट जो आमने सामने बैठकर बात हो रही है उसे हम डायरेक्ट कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने बैठकर. और जब वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो पर्सन जिसकी बात हो रही है वो वहाँ मौजूद नहीं है, किसी और पर्सन के द्वारा की जा रही है, तो इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. अब जो मैंने वाक्य लिखे हैं वो मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसके द्वारा कहे गए थे, और हम इन्हें बनाने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. इसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे हैं जो बहुत ही ईजी हैं और जो फटाफट से याद भी हो सकते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलना होता है और पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना होता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो ये बहुत शॉर्ट सी ट्रिक्स हैं जिसे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि हम इसे आसानी से याद कर सकें. क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक्स नहीं याद की, नहीं समझी, तो आपके लिए नरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदलना है. इस एम आर अगर आपको वाक्य में मिल जाते हैं तो आपने उसे वॉज वर्ब में बदल देना है. हैज़ हैव मिल जाता है तो हैड लगा देना है. वॉज वर है तो आप हैड बीन लगा देंगे. उसी तरह से अगर डू और डज है तो आप सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे. डू नॉट और डज नॉट है तो आप उसकी जगह पर डिड नॉट लगा देंगे. सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. विल है तो वुड में. मे है तो माइट में. कैन है तो कुड में. अब हम करते हैं इस वाक्य को चेंज. ये डायरेक्ट में है और हम इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट. पहले हम हिंदी में देखते हैं. शी सेड, उसने कहा मैं मार्केट जाती हूँ. अब हम किसी और को बताने हैं वाले हैं ये वाली बात, तो हम कैसे बताएंगे? उसने कहा था कि वह मार्केट जाती थी. उसने कहा कि वह मार्केट जाती थी. अब यहाँ हम मैं मार्केट जाती हूँ तो नहीं कहने वाले ना, वह मार्केट जाती थी कहेंगे. इसका मतलब हमें दो चीज़ें चेंज करनी है. एक तो सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स आ जाएंगे उन्हें बदलना होगा, और सेकेंड हमें टेंस पर फोकस करना होगा. टेंस के लिए तो ये ट्रिक काम आएगी कि टेंसेस, यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो हम उसे सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे. यानी यहाँ हमें गो मिल गया तो इसे हम बना देंगे वेंट में, और सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग. जो यहाँ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे. मतलब बात करने वाला कौन है. तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नरेशन के लिए हमें करना होता है, कोमास को कट कर देना होता है, कोमास को हटा देना होता है. जितने भी कोमास हैं उसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट, और दैट तभी लगेगा जब पीछे फुल स्टॉप होगा. और अगर पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो रूल्स कुछ और लगने वाले हैं. तो अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे. शी सेड दैट, आई को चेंज कर देंगे शी में, शी, और फर्स्ट फॉर्म को बदलना है सेकेंड फॉर्म में. शी वेंट टू मार्केट. नेक्स्ट वन इज ही सेड टू मी आई डोंट टेक टी. अब इसे हम कैसे बदलेंगे? सेड टू को बदलना है टोल्ड में, और अगर सेड है तो वो सेड ही रहने वाला है. सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड. ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि मुझे चाय पसंद नहीं है.
और हम इसे तीसरे पर्सन को बताने वाले, उसने मुझसे कहा था कि उसे चाय पसंद नहीं थी। ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करना होगा ही में, उसे चाय पसंद नहीं थी, तो उसके लिए हमें ही लगाना होगा। डू नॉट को चेंज करना है डिड नॉट में, ही डिड नॉट। टेक है यहाँ लेना, पसंद नहीं लाइक सोचा था मैंने, लेकिन यहाँ टेक है, वह चाय नहीं लेता है। ही डिड नॉट टेक। फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है। हमने यहाँ पर डू नॉट को डिड नॉट बना दिया है, और अगर यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना दिया था, तो हमें एक ही चीज़ चेंज करनी है। ये नहीं देखना कि टेक को भी चेंज कर दें, अब टुक लगा दें। वैसे भी हमने एक रूल पहले किया था कि डू डज डिड जहाँ आ जाएगा वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाने वाले हैं। ही डिड नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेता था। दे सेड वी आर प्लेइंग द मैच, उन्होंने कहा हम मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे मैच खेल रहे थे। अब इसे बनाएंगे हम दे सेड, कॉमास को काट कर दैट लगा दिया, सेड दैट। वी को किस में चेंज करने वाले हैं, वे मैच खेल रहे थे, तो वे के लिए हम लगाने वाले हैं दे। इज एम आर को चेंज कर देंगे, वॉज वर में ही होता तो हम इज लगाते, और यहाँ दे है तो हमें लगाना होगा वर। दे वर प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट वन इज राम सेड आई हैव पोस्टेड द लेटर। अब यहाँ कहेंगे हम राम सेड दैट, राम ने कहा मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, या मैं लेटर पोस्ट कर चुका हूँ। इसे थर्ड पर्सन को बताना है। राम ने कहा था कि वह लेटर पोस्ट कर चुका था। हैज़ हैव को हम बदलने वाले हैं हैड में, यहाँ लिखा है राम सेड दैट, और आई को बदलने वाले हैं हम राम में। यहाँ राम भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में हम दो बार नेम नहीं यूज़ करेंगे। राम के प्लेस पर हमें यूज़ करना होगा ही। राम सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चेंज करनी थी, एक सब्जेक्ट और दूसरा टेंस। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं क्योंकि उसका कहा हुआ वाक्य दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना है। और जैसे हमने ये शॉर्ट ट्रिक्स की हैं टेंसेस को चेंज करने के लिए, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। और जैसे कि हम टुडे को किस में बदलने वाले हैं, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और एक और ट्रिक रहती है जो है SON, सन, यानी कि इसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 2 लिखा और इसके नीचे लिखा 3। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे, जितने भी इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आएंगे उसे हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। आप सब्जेक्ट किसे बनाने वाले हैं, आप इस वाक्य पर फोकस कीजिए। ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे ही को और मी को बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो जो सेकंड पर्सन होगा, अब सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, योर, योर्स, यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हम ऑब्जेक्ट में बदलने वाले हैं। और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आप सबको पता है, ही, शी, इट, दे, उनको हम नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, वो एज इट इज़ ही रहने वाले हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी आप इन सिंपल सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप enjoying. Catch you soon with another video that would be narration part 2. Thanks for watching, and if you have not subscribed my channel, subscribe to it. Have a rocking day ahead. Bye everyone.